नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोस्के के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर सी प्लेन सर्विस का पहला फेज इंट्रोड्यूस करने जा रही है और इसको लेकर 3 रूट्स को भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों बेसिकली टूरिज्म और रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए इनके द्वारा सी प्लेन सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाएंगी आंध्र प्रदेश के अंदर। 8 लोकेशन को यहाँ पर ओवरऑल फाइनलाइज किया गया है, जिसमें अमरावती, तिरुपति, अराकू, गंडीकोटा, लंबासिंगी, कोनसीमा, श्रीशैलम और ऋषिकोंडा। लेकिन उसमें से फेज 1 में अमरावती, तिरुपति और गंडीकोटा इन 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है सी प्लेन सर्विस को लेकर। इनफैक्ट बताया गया है कि यहाँ पर सी प्लेन सर्विस को लेकर ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर इनको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। अब ये दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार को अभी 65,000 करोड़ रुपीज के और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल गए हैं और यहाँ पर अभी आपको यूपी में और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों बेसिकली ये प्रपोजल्स जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक इन्वेस्टर राउंड टेबल के दौरान उनको रिसीव हुए हैं, जो कि इन्वेस्ट यूपी के द्वारा होस्ट की गई थी। बात करूं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो हीरनंदानी ग्रुप के द्वारा नोएडा के अंदर एक सेमी कंडक्टर प्लांट सेटअप किया जाएगा। या तो वो एक एटीएमपी फैसिलिटी होगी या फिर एक ओसर फैसिलिटी होगी। 28,440 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये एक बड़े लेवल का सेमी कंडक्टर प्लांट होगा। अवाडा ग्रुप के द्वारा भी 20,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अल्ट्राटेक के द्वारा 1,981 करोड़ रुपीज और टाटा पावर के द्वारा भी 13,700 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपीज का महाभारत थीम्ड म्यूजियम और 1,500 करोड़ रुपीज ही मेडटेक और सोलर यूनिट्स के ऊपर यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। बाकी कुछ 5-10 करोड़ वाले प्रपोजल्स हैं जो यहाँ पर अप्रूव हुए हैं। ओवरऑल इसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देगी। और ये दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात की कांडला पोर्ट पर अभी 1100 करोड़ रुपीज की और फैसिलिटीज तैयार हो गई हैं और इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स कांडला पोर्ट को एक बड़ी और क्लीन पोर्ट बनाने में हेल्प करेंगे। कुछ की प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो 532 करोड़ रुपये स्पेंड करके एक नई ऑयल एडी यहाँ पर बनाई गई है और इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। 3.5 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, 3 नए रोड ओवर ब्रिजेस और एग्जिस्टिंग रोड्स की 6 लेनिंग, इनको लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है। एक दो कुछ और भी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। ओवरऑल 632 करोड़ रुपीज इनके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी के द्वारा रेलवेज के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है और यहां पर वो 3,399 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे। दोस्तों इनमें से एक प्रोजेक्ट तो मध्य प्रदेश के लिए है, जहां पर रतलाम से नागदा के बीच 3rd और 4th रेल लाइन बनाई जाएगी। 41 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 1,018 करोड़ रुपीज का खर्च इसके ऊपर आएगा। इसके चलते कोल, सीमेंट, पेट्रोलियम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए अप्रूव किया गया है, जहां पर वर्धा से बल्हारशाह के बीच में 4th रेल लाइन बनाई जाएगी। 135 किलोमीटर की लेंथ होगी और 2,381 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि ये दिल्ली चेन्नई मेन रेल रूट पर आती है, तो इसके चलते पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो इंप्रूव होगी, साथ साथ 11.4 मिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्गो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अभी दोस्तों अपडेट भी कुछ कैबिनेट डिसीजंस को लेकर ही है, जहां पर दोस्तों कैबिनेट कमेटी के द्वारा एक नया रोड प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। और अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया 4 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। दोस्तों ये हाईवे बडवेल से नेलोर के बीच में बनकर तैयार होगा और 108.13 किलोमीटर की उसकी लेंथ होगी, जिसको बनाने के लिए 3,653 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। और ये सारा का सारा पैसा मोस्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। नेशनल हाईवे 67 पर गोपावरम विलेज से स्टार्ट होगा और NH16 पर कृष्णापट्टनम पोर्ट जंक्शन के पास जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। और उसको ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि इसके चलते कोपार्थी नोड और वक्कल नोड और कृष्णापट्टनम नोड, जो कि तीनों के दोनों किसी न किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, वो सब एक रोड के थ्रू ही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे कि लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस रोड के चलते इन दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस 142 किलोमीटर से कम होकर 108 किलोमीटर का रह जाएगा। साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे तक का ट्रैवलिंग टाइम भी यहाँ पर बचता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से है, जहां पर दोस्तों DRDO एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी और हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ओपन कर दिया है। दोस्तों ये रिसर्च सेंटर मेडकाफ हाउस के पास में बनकर तैयार हुआ है और क्वांटम टेक्नोलॉजीज में एडवांस रिसर्च के लिए DRDO की एक लेटेस्ट हब होगी, जहां पर क्रिटिकल क्वांटम डोमेन्स जैसे कि सिक्योर कम्युनिकेशन, सेंसिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को लेकर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स इनके द्वारा सेटअप किए गए हैं, जहां से DRDO कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाएगा। देखना ये है कि यहाँ से वो क्या चीज़ सामने लाती हैं। आज की आखिरी अपडेट नोएडा से है, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की यमुना सिटी अभी टेक ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर अभी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। दोस्तों यमुना सिटी येडा के मास्टर प्लान 2041 का हिस्सा होगी, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगल बगल ही बनाया जा रहा है। रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। उसके साथ साथ 2500 एकड़ के एरिया में
रिक्रिएशनल स्पेसेस भी डेवलप की जाएंगी, जहां पर हमारे देश की बहुत सारी दूसरी सिटीज की तरह रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो बेंगलोर का कबन पार्क, दिल्ली का दिल्ली हाट, गुड़गांव का किंगडम ऑफ ड्रीम्स और मुंबई के जिमखाना क्लब से इंस्पायर्ड फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। बहुत सारी और भी ऐसी हमारी इंडियन सिटीज हैं जिनसे इंस्पायर्ड चीजें यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। एक ओलंपिक सिटी को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 16 में 300 एकर्स, 22F में 450 एकर्स, 23B में 420 एकर्स, 23C में 380 एकर्स, 23D में 500 एकर्स, क्योंकि 23H में 460 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए शॉर्टलिस्ट की गई है, जो यहाँ पर अलाउड की जाएगी इन फैसिलिटीज को बनाने के लिए। और अभी जो मैंने आपको बताया कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, वो इन रिक्रिएशन स्पेसेस का ही तैयार हुआ है, जिसको अगली बोर्ड मीटिंग के दौरान अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। और अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो इनके ऊपर आपको काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।